सुनो मुझे ध्यान से, रिच बनोगे दान से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जादू है। इनको अपने जीवन में उतार लीजिए, जिंदगी के सफर को मजे से पार कीजिए। इसका फैसला कि मेरे शब्द, मेरी बातें काम के हैं या नहीं, ये वीडियो को पूरी देखने के बाद तय करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल बजाओ, घंटी बजाओ, टाइम वेस्ट करो, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे शब्दों पर, मुझे विश्वास है मेरे ज्ञान पर, मुझे विश्वास है माता सरस्वती पर, मुझे विश्वास है अपने आप पर, मुझे विश्वास है मेरे गुरु पर, और मुझे विश्वास है आपके अंदर बैठे हुए उस शक्ति को जो आपको और मुझे सुन रहा है। तो सुनो, अब मानने का जादू करेगा चमत्कार। अब मानने का जादू करेगा चमत्कार। नाउ द एक्सेप्टेंस विल क्रिएट द मैजिक। दोस्तों, सब मानने से होता है। फील्ड कोई भी हो, काम कोई भी हो, बात कोई भी हो, मानते हो तो मतलब है, नहीं तो नहीं। ये बात आपको भी पता है कि मानने से ही सब कुछ होता है। मैं तो सिर्फ उस धूल को हटा रहा हूं जिसने आपके अलादीन के चिराग को ढक दिया है, आपके जादू की छड़ी को छुपा लिया है। मेरे दोस्त, वादा करता हूं वीडियो देखने के बाद अकेले में अगर शांत होकर फुर्सत से इस वीडियो को दोबारा सुना आपने, देखना मत, सुनना आंखें बंद करके। वादा करता हूं ये कुछ मिनट की वीडियो आपकी हर रात दिवाली, हर दिन दशहरा ना कर दे तो कहना। यही वो पल है जब आपका दिमाग डिसाइड करता है कि ये वीडियो मुझे दोबारा देखनी है या नहीं, इस इंसान की बात पर भरोसा करना है या नहीं। फिर इसी तरह एक नया विचार जन्म लेता है आपके दिमाग में, और उस थॉट को फॉलो करते हुए आप सीधे रास्ते जाने के बजाय भटक जाते हो। ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों वीडियोस आप देख डालो, कितने ही लोगों को सुन लो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सेमिनार हो, चाहे वो किसी अच्छे इंसान की बातें हो, चाहे अच्छी किताब की शब्द हो, लेकिन ये भटकन चलती ही रहती है। इसी वजह से तो कह रहा हूं कि मान लो, मानने से ही जादू होता है। यही वो पल है मेरे दोस्त, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, जहां दिमाग दो चॉइस आपके सामने रखता है, एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट, मानो या ना मानो। क्योंकि जो भी बातें मैंने अब तक कही, उसके आगे आप बढ़ेंगे या नहीं, मेरी बातों को आप जैसा मैंने कहा वैसा मानेंगे या अपने हिसाब से मानेंगे, ये चॉइस आपके पास है। दोस्तों, बदलाव, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, बदलाव के लिए जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो मेरी बातों को मानकर कुछ नया बेहतर करते हैं, और ना मानने वाले कुछ और ढूंढते हैं, कोई और खोज में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, क्या पैदा होते ही आपको पता था कि आप इंसान हो? बताओ, अरे भाई बताओ बताओ, क्या पैदा होते ही आपको पता था क्या कि आप इंसान हो या परिंदा हो या दरिंदा हो, चरिंदा हो, देवता हो, राक्षस हो, जानवर हो, क्या हो? क्योंकि ये पता होने का सिलसिला जैसे जैसे उम्र बढ़ना शुरू होती है, वैसे पता चलता है कि यार हमको कुछ और पता होना चाहिए था, पता कुछ और चल रहा है। बताओ, ये सब पता था क्या? नहीं ना। क्योंकि हमें क्या पता था? हमें क्या पता था? हम कहाँ पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, हम क्या बनकर पैदा हुए, हमें कुछ पता नहीं था। हमें हमारा क्या, कैसे, क्यों कोई क्लियर नहीं था। बस किसी बॉडी से निकले थे, और क्योंकि हम बॉडी से जुड़े हैं तो बॉडी बनकर निकले। कहाँ से? एक दूसरी बॉडी के अंदर से। हमारा जो फॉर्मेशन हुआ वह तो बॉडी के जरिए हुआ, तो हम भी बॉडी बनकर बाहर निकल आए। इसमें चमत्कार क्या है? बड़ी बात क्या है? आप सिर्फ एक नवजात प्राणी या जीव के तौर पर बाहर आए, उसको कुछ भी कह लो अपने शब्दों में, क्योंकि शब्द भी हमें बाहर आने के बाद पता चला। तो कुछ भी कह लो,
आप कुछ तो बनकर बाहर आए जो फ्रेश था, एक दूसरे जीव के कोख से। आपने कुछ मांगा नहीं था, आपने कुछ नहीं मांगा था। अरे भाई, बच्चा जब पैदा होता है वह कुछ नहीं मांगता, वह कुछ नहीं पूछता। आपने भी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं पूछा, आपने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। ना ही आप पर किसी का कर्ज था, ना कोई फर्ज था, ना कोई जिम्मेदारी थी, कोई जीने का मकसद भी नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं थी। आपका अपना कहने वाला कुछ नहीं था और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। आप सिर्फ शुद्ध बुद्ध मुक्त थे, आज़ाद थे, मुस्कुरा रहे थे। आपके शरीर से सिर्फ रिएक्शन दिख रहा था, जिसको लोगों ने कुछ और समझ लिया। आप रोए, चिल्लाए, रिएक्ट किए, जो बायोलॉजिकली बॉडी करती है। पैदा होते ही डॉक्टरों और नर्सों ने, दाई ने, इन सब लोगों ने आपको छुआ। आपने इनसे छूने को भी नहीं कहा था। किसी से आपने कोई हेल्प नहीं मांगी थी। आपने किसी से दूध नहीं मांगा था, पानी नहीं मांगा था, दवाई नहीं मांगी थी, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपका कोई नाम नहीं था, आपकी कोई भाषा, धर्म, जाति, अधिकार नहीं था। आप अपने आप में पूरे थे, कंप्लीट। आपको कोई कमी नहीं थी। आप पूरी तरह आज़ाद थे, कोई बंधन नहीं था। आपकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो फिर ये सब मिला कैसे आपको? कैसे मिला आपको? बताओ बताओ, सोचो। मेरे दोस्त, ये सब मिला नहीं, थोपा गया है आप पर। ये सब आप पर थोपा गया है। ये सब कुछ, सारी बातें, सारा डर, सारे बंधन आप पर थोप दिया गया पैदा होते ही। ये दिया नहीं गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमें दुनिया ने दिया है। दिया नहीं गया। जब कोई चीज़ दी जाती है तो लेने वाले को कोई तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं होती। ये थोपा गया था, ठीक है? क्योंकि देने से किसी को बंधन या तकलीफ नहीं होती, और देना तो सबको आता ही नहीं ना। देना किसे आता है? आपको मुक्ति से बंधन में लाया गया था, प्यार से। जैसे गाय को हरी घास दिखाकर अपने पास बुलाकर फिर हम उसके गले में फंदा डाल देते हैं, उसको बांध लेते हैं खूंटे से, क्योंकि उससे हमें दूध निकालना है, फिर उससे दूसरा बच्चा पैदा करवाना है, और मर जाएगी तो उसके चमड़े बेचकर जूते बनाएंगे, बैग बनाएंगे, और जिंदा मार देंगे तो उसे काट के खाएंगे। यही है ना प्यार का बंधन। ऐसा ही तो होता है। वैसे ही यह खेल भी है। आपको पहचान और परवरिश देने के नाम पर आपको आपकी हकीकत से दूर कर दिया गया। हालांकि ये सब कुछ जो कर रहे थे, जो लोग ये सब कुछ कर रहे थे, वह खुद अंधेरे में है, अज्ञान। वह आपको रोशनी देने की कैसे सोच सकते हैं? इसमें उनकी गलती नहीं है। इसमें उनकी गलती नहीं दोस्त, उनका पाप है, जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। उसी दर्द से, उसी तकलीफ से, उसी चक्र से बाहर आने को मुक्ति कहते हैं, जो लाखों में एक, करोड़ों में एक कोई सोचता है, क्योंकि उस दिशा में कोई चल ही नहीं रहा है। इसलिए वो लोग अज्ञान है। अज्ञान होना कोई तरस वाली बात नहीं है कि उन पे मेहरबानी करो। अज्ञान है, उन्हें उस ज्ञान की ज़रूरत अगर होगी और वो बाहर आना चाहेंगे तो वो कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुद्दा उनका नहीं है, मुद्दा है मानने का। इसी वजह से वो ये सारा कुछ करते चले गए, करते चले जा रहे हैं, और ये अब से नहीं है, हमेशा से है। और मैं जो बात बता रहा हूं यह कोई रहस्य नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया
कि ये हमेशा से ज्ञान मौजूद है, जिस पर धूल जम जाती है समय के चलते, और हटाने वाला कोई होता नहीं, कोई बताता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं इस दिशा में। अगर ये बातें आपकी समझ में आ जाती हैं तो वो धूल हट जाएगी और आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा करने में किसी को तकलीफ नहीं देनी पड़ती, न खुद कोई तकलीफ झेलनी पड़ती है। अपने आप सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे और जीते जी खुशी का अनुभव करोगे, आनंद का अनुभव करोगे। दैट्स माय प्रॉमिस। और जहां पर उन्होंने बंधन देना आपको शुरू किया पैदा होते ही, खेल वहीं खत्म नहीं होता। एक्चुअली इट वॉज द बिगिनिंग, इट वॉज द बिगिनिंग। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए कहता हूं, सब मानने का जादू है, सब मानने से होता है, सब मानने से होता है। बिलीफ, एक्सेप्ट, मानना। तो क्यों ना दोस्तों हम उन चीज़ों को मानने लग जाएं जो हम जिंदगी में चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, जैसे लोगों के साथ, जैसे काम के साथ रहना चाहते हैं। क्यों ना हम मानने लग जाएं जैसा हमें चाहिए वैसा। आपने ये मान लिया है क्या फलाना हो, ढिकाना हो, आपके अंदर ये गुण है, ये बुराई है, आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो। आपने ये मान लिया है कि आप इसी काम के लिए बने हो। आपने ये मान लिया है आप यही कर सकते हो। आपने ये मान लिया है और इस मानने को इतना ठान लिया है कि और आप कुछ कर नहीं सकते। जो जो बातें दूसरों से आपने सुनी, पढ़ी, देखी, जानी, अनुभव की, बस मान लिया। मानकर धोखा, थकावट, दर्द, परेशानी सब मिला, लेकिन सीख नहीं मिली, सीख नहीं मिली। फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि चक्र है जीवन का। सब मान लिया है भाई, चक्र है, चल रहा है, सबके साथ ऐसा ही होता है, हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मानने से चमत्कारी तरीके से जिंदगी बदलती है, लेकिन सही चीज को मानो, तरीका सही होना चाहिए। बस यह मानने का जो खेल आप गलत तरीके से, गलत लोगों के लिए, गलत लोगों के साथ कर रहे हो, वही अपने फायदे के लिए, अपनी मुक्ति, अपनी खुशी के लिए सही तरीके से मानना शुरू करो। बदलाव को स्वीकार करना नेचर सिखाती है, बिकॉज चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। पर अब तो दुनिया में आने के बाद दुनिया की ही मानना शुरू कर दिए, जबकि आपका अपना एक नियम था मानने का, आपने उसे छोड़ दिया। बस वहीं फंस गए। उसी बंधन, उसी दायरे से बाहर निकलने का एक तरीका जो मेरे पास है वह है कि अगर मानना ही है तो जो बता रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, उसे मान लो। खुश रहो। थैंक यू।